द नेक्स्ट 5 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि अगले 5 महीनों के अंदर होने जा रहा है यूपीएससी का प्रीलिम्स। एंड अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपको कैसे रिवीजन करना है, हाउ यू शुड प्लान आपके मंथली, वीकली, 3 डेज एंड डेली के टारगेट्स कैसे होने चाहिए, तो यस, आई एम हियर फॉर यू। एंड इस वीडियो के बाद में आपके ऐसे कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। नाउ स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, जनवरी में 4 हफ्ते, फरवरी में 4 हफ्ते, मई में 4 हफ्ते, अप्रैल में 4 एंड मई में लगभग 4 हफ्ते। क्यों? क्योंकि जनवरी का 1 दिन एंड मार्च का भी 1 दिन मिला लोगे तो ये लगभग 25 से सीधे 27 तारीख हो जाएगी। एंड अभी भी 1-2 दिन बचे हैं जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो 2024 को भी ख़त्म होने में 1-2 दिन बचे हैं। तो लगभग आपके पास हर एक महीने में 4 हफ्ते हैं। एंड एट एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, हम वीक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट सपोज जनवरी से लेके मार्च तक, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आपके पास 12 हफ्ते हैं। अप्रैल और मई, अप्रैल एक बफर मंथ होगा आपके एग्ज़ाम वाले फेज से और आपके कंप्रहेंसिवली पढ़ने वाले फेज से। सो अप्रैल में अगर हम 4 हफ्ते हैं, 4 को भी 2 डिवाइड कर लेते हैं, सो 2 हफ्ते अलग एंड 2 हफ्ते अलग। नाउ मई में थे 4 हफ्ते। नाउ आपके पास यहाँ पर 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक का जो समय है वो है 14 वीक्स इन टोटल। एंड 15 अप्रैल से लेके 25 मई तक का जो समय है वो है 40 डेज अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नाउ 14 वीक्स, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट आपके लिए भी एंड आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी। रीज़न बीइंग, यहाँ पर आपको प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, तमीज़ से, रिवीजन में के साथ, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है उसके साथ। सो रिवीजन इज़ द क्रूशियल एंड द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इन 14 हफ्तों में? ऑब्जेक्टिव्स होंगे जितने भी PYQs हैं वो कंठस्थ हो जाने चाहिए। एटलीस्ट कंठस्थ मतलब कोई पूछता है तो पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई डेटा हो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। द सोर्सेस हमारे कौन कौन से होंगे, उनका कंप्लीट कवरेज, ठीक। हम मॉक्स इनफ लगा पाएँ, ठीक है। इनफ मीन्स ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। रीज़न बीइंग, मॉक्स हमें इस वाले फेज़ में नहीं लगाने होते, ठीक है। ये 6 वीक्स का जो फेज़ है इसमें मॉक्स नहीं लगाने, हमें जितने भी मॉक्स लगाने हैं वो हमें इस फेज़ में लगाने हैं 14 वीक्स के अंदर। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है लास्ट, कि हम अब क्या ये ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि हम पहली रीडिंग कर ले, दूसरी रीडिंग कर ले, तीसरी रीडिंग कर ले? नहीं, बेसिकली रीडिंग करना एक मीन्स है, बट कहीं ना कहीं हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो बात है, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए, घर कर जाए, उसका मतलब है मेमोराइजेशन। सो द एंड गोल इज़ मेमोराइजेशन। आप भले ही आप पहली रीडिंग में करते हो, सेकंड में करते हो, थर्ड में करते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। कोई चीज़ आपको टफ लग सकती है, कोई चीज़ आपको बहुत ईजी लग सकती है। तो हो सकता है पॉलिटी की आपको 5 रीडिंग करनी पड़े, बट हिस्ट्री की आपको 1 रीडिंग करनी पड़े। इट डिपेंड्स ऑन यू। सो वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझना पड़ेगा। नाउ स्टेप 1 की बात करते हैं, आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज, ठीक है। अगेन सोर्सेज की बात अलग अलग होती है सबके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कौन अपना सोर्स क्या चुनेगा, बट आइडियल सोर्सेज क्या हो सकते हैं उस पर मैं बात प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। एंड यस, प्रीवियस वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की थी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फर्स्ट के 2 मिनट्स देख लेना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा उसमें है क्या। स्टेप 2, रीडिफाइन योर टारगेट्स। नाउ व्हाट डज दिस, अब डिफाइन, ठीक है, टारगेट्स डिफाइन करना, टारगेट्स को मैं समझता हूँ कि टारगेट्स है मेरे, तो मैं उसे समझ लूँगी, तोड़ लूँ, ठीक है। बट रीडिफाइन मीन्स व्हाट? फॉर मी रीडिफाइंस का पहला क्या है कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो मॉडरेट है मेरे लिए, एंड कौन से ऐसे एरियाज़ हैं वीक एरियाज़ हैं। इस पर मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, अगर जिन्होंने ध्यान से देखा होगा तो उसे मैं प्रधान जी अप्रोच कह रहा था, ठीक है। एंड क्यों कह रहा था इस पर भी मैंने समझाया भी था। नाउ इन टारगेट्स की बात कर लेते हैं। एंड इसका एम क्या है बेसिकली, ताकि जब हमारे टारगेट्स हमारे हाथ में रहेंगे, एक दिमाग में कॉन्शियसली रहेंगे, तो हम कॉन्शियस स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई भी फर्दर इवेंट आ जाता है, किसी की शादी हो जाता है, कोई मर गया, कोई कुछ भी हो जाता है, कोई भी इवेंट हो जाता है, सो वो चीज़ टारगेट्स पे इम्पैक्ट नहीं करेगा,
ठीक है, टारगेट शुड बी दैट फ्लेक्सिबल। ओके, सो दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टारगेट्स हमें बनाने हैं, प्लस वो कॉन्शियसली हमें स्ट्राइक करता रहे कि हमें पढ़ना है भाई, हमें अपने टारगेट ट्रैक पे रहना है। ट्रैक पे रहोगे तो फ्लो स्टेट आपका बना रहेगा, ठीक है। एंड जब फ्लो स्टेट बनता है तो ट्रस्ट मी यार, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी को एंग्जाइटी हो रही है तो तुम ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जो एक हफ्ते तक नहीं सोया है बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी इन 2022 प्रीलिम्स। ओके, आई कैन एश्योर यू दिस, इससे एंग्जाइटी नहीं होगी अगर फ्लो स्टेट बना रहेगा तो, ठीक है। आप एंग्जाइटी पे कभी ज्ञान बाद में देंगे, अभी बात कर लेते हैं टारगेट्स पर। सो टारगेट्स को रिडिफाइन करना है। जो मंथली टारगेट्स होंगे उन्हीं को आप वीकली पूरा करने की कोशिश करोगे, एंड जो वीकली टारगेट्स होंगे उन्हीं को आप 3 डेज में कवर करने की कोशिश करोगे। एंड नाउ 3 डेज का सेक्शन जो है वो अक्सर कोई नहीं डालता, ये बात सच है। 3 डेज का जो सेक्शन है वो अक्सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं डालते, बहुत सारे टॉपर्स भी नहीं डालते, बट मैं क्यों डालता हूँ उसका साइंटिफिकली आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा आने वाले कुछ मिनटों में, ठीक है। नाउ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 2 हफ्ते मिला के 14 वीक्स आपने देख लिया। नाउ मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए, आप चाहो तो कैसे भी टारगेट्स बना सकते हो खुद के लिए, ठीक है। बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज स्टार्ट विद अ मिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक टारगेट्स। अगेन ये क्या है, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है, तो बार बार फालतू का प्रधान जी वाला ज्ञान देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नाउ इससे क्या होगा, आपके मंथली इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं को मिक्स में करके जो आप मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स और डेली टारगेट्स बनाओगे वो आपको आउटपुट्स देंगे इन तीनों एरियाज में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस में वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो अब बेसिकली है क्या सीन, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं आपके, किसी का कुछ हो सकता है, मॉडरेट कौन सा हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है वीकली, तो बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आप ऐसे ना चलो, आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी करो पहले महीने, मर्जी है आपकी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑर अटेम्प्ट, इट्स नॉट माई अटेम्प्ट, वो आपका अटेम्प्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। एंड अगर मेरा क्या टारगेट है भाई, मैं कैसे कर रहा हूँ, एक ग्लिम्स तो दूँ, तो मेरा ग्लिम्स ये है कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरिया सबसे पहले मैं वो आइडेंटिफाई करूँगा, वो कौन कौन से हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ठीक है। मेरे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग मॉडरेट एरियाज, आई एम सेइंग मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एरियाज, क्योंकि मेरी कमांड है, बट यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो मेरा लैक करता है। सो साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, दीज आर द मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ माइंड। वीक एरियाज, सबसे बेकार जो मेरा पोर्शन है वो है हिस्ट्री का, सबसे मुझे कम जो आता है वो हिस्ट्री, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कौन सा, मिसलेनियस, क्यों, क्योंकि पॉलिटी के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनके कैसे करने लास्ट वीडियो में बात कर चुकी है, उससे कैसे हम डायरेक्टली कोरिलेट करके पढ़ेंगे वो भी हमने बात कर चुके हैं। बट इसमें जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक है, इनके करंट अफेयर्स तो इसमें इंक्लूडेड है, बट देर आर सर्टेन मिसलेनियस एरियाज, मिसलेनियस करंट अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बुक्स पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट डेज पूछ लेता है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, ऐसे रैंडम इवेंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो दीज आर करंट अफेयर मिसलेनियस एरियाज। प्लस आपने मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब आईआर का करंट अफेयर्स भी पूछेगा, यानी लोकेशंस इन इंटरनेशनल न्यूज़ वो पूछता है, तो वो आती है आईआर वाली, तो करंट ये भी इसमें आ गया, ठीक है। सो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारे एरियाज कौन से कहाँ पर है। नाउ सो इसके बेसिस पे अगर मैं मंथली टारगेट्स बनाने जाऊंगा अपने, तो वो कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल मंथली टारगेट्स की बात करते हैं, तो जनवरी का मेरा क्या होगा, आई विल स्टार्ट इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समझ गए, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ओके। इससे रिलेटेड, इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होंगे मैं उनको भी पैरेलल कवर करूँगा, समझो इस बात को, इन दोनों को से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे I will study them parallelly as well, ठीक है। This modern history, sorry medieval history, I am again sorry, medieval history है ये, medieval history, इसके साथ जो related आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है ना, फाइन आर्ट्स क्लास 12th, उसको भी कवर करूँगा इसी के साथ, ओके। अगेन सोर्सेज आपके डिपेंड कर सकते हैं। प्लस मुझे ऑप्शनल रिवाइज करना है, रीज़न बीइंग थोड़ा ऑप्शनल मुझे अच्छे से करना है एक बार एटलीस्ट,
तो ऑप्शनल भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करता रहूँगा, 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, डेली। फेब्रवरी, जिसके टारगेट्स मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि दिस इज मोर, द वीडियो इज मोर स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स। फेब्रवरी की बात करते हैं। इन द फेब्रवरी, सो साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ऑफ कोर्स रिलेटेड करंट अफेयर्स एज वेल, एंड एंशियंट मिडिवल में, सॉरी एंशियंट में, मिडिवल तो हो गया, एंशियंट में आर्ट एंड कल्चर भी कवर करूँगा, ठीक है। अगेन ऑप्शनल चलेगा, बट फेब्रवरी के बाद मैं ऑप्शनल नहीं करने वाला, इसलिए आगे आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा। नाउ मार्च की बात करते हैं। मार्च में इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर जो मिसलेनियस पोर्शन है वो। रीज़न बीइंग, साइंटिफिकली सोचो, करंट अफेयर मिसलेनियस पोर्शन अगर मैं पहले कर देता तो फेब्रवरी और मार्च का खा जाता, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसे बाद में करा है, और वो कंटिन्यूस भी रहेगा उसका रिवीजन, क्योंकि रैंडम चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी वीक है मेरी, इसलिए मैंने उसे लास्ट में करा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से, एंड इन्वायरमेंट भी करा है। ऑफ कोर्स जब ये इकॉनमी यहाँ पर हो जाएगी तो इसका रिवीजन कहीं ना कहीं फेब्रवरी में भी एक बार होगा, मार्च में भी एक बार होगा, वो मेरे वीकली टारगेट से फाइंड करेंगे। बट मोर और लेस इकॉनमी, मिडिवल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मुझे यहाँ पर करनी है, साइंस टेक, पॉलिटी एंड एंशिएंट मुझे यहाँ पर करनी है, प्लस आर्ट एंड कल्चर एज वेल, एंड इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री मुझे यहाँ पर करनी है, एंड करंट अफेयर मिसलेनियस मुझे यहाँ है। बट अब आप सोचोगे भाई 2 हफ्ते जो अप्रैल के थे वो कहाँ गए? तो जो अप्रैल के 2 हफ्ते होने वाले थे, ठीक है, उनको मैं एज अ बफर यूज़ करूँगा फॉर रिवीजन एंड बैकलॉग्स। भाई कभी कभार ऐसा होगा ना, बुखार आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, वो तो रैंडम चीज़ें हैं, वो सबके यहाँ होते रहती हैं। अब उनको भी अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे देन यू आर बाउंड टू फेल। सो हमें उसको भी एटलीस्ट 2 हफ्ते देने पड़ेंगे फॉर रिवीजन एंड बैकलॉग्स, ओके। एंड देन वी विल मॉडिफाई इट एंड वी विल एडजस्ट इट, सिंपल। नाउ a monthly plan not only consists of syllabus coverage but PYQs, mocks, revision, memorization etc. अब इसको भी मैं प्लान्स में टारगेट करूँगा, कैसे अभी आगे दिखाता हूँ, समझो। जो मेरे वीकली प्लान्स हैं, अब यहाँ से जो काम होगा वो मैं एज आ प्रैक्टिकली अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे जो भी टारगेट्स होंगे वो वीकली बनते रहेंगे, या आपके भी जो टारगेट्स होंगे, अब मंथली आपने बना लिया, मंथली आपने टारगेट डिफाइन कर लिया, अब ऐसा थोड़ी ना 2 हफ्ते के बाद तीसरा हफ्ता जो होगा उसके भी टारगेट सही बना के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला ना। तो इट इज़ सिंपल कि आपके वीकली प्लान्स क्या होंगे, पहले आप डिसाइड वो करोगे। सो वीकली प्लान्स में क्या है, वो सॉरी मंथली प्लान्स आप डिसाइड करोगे सबसे पहले, एंड वीकली प्लान्स की क्या टिप होगी सोचो। तो जो 30 डेज़ का मंथली प्लान होगा, ठीक, बेसिकली 2 वीक्स कह लो, ठीक है, मोर स्पेसिफिक 2 वीक्स का जो मंथली प्लान होगा, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 हफ्ते सॉरी 4 वीक है यार, क्या हो गया मुझे। सो 4 वीक्स का जो मंथली प्लान है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 मंथ एंड 2 वीक एंड 2 वीक। एंड जो पहला 2 हफ्ता होगा, यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि हम एटलीस्ट 2 हफ्ता और वो सॉरी 20 दिन, बेसिकली 20 दिन, आई एम अगेन सॉरी। सो इन द नेक्स्ट 20 डेज, 30 डेज में से 20 डेज जो होने वाले हैं, उन 20 डेज में आई विल फोकस ऑन सिंपल वन थिंग, दैट वन थिंग इज सिलेबस कवरेज, ठीक। इन द नेक्स्ट 30 डेज, उसमें से जो हमारे नेक्स्ट हमारे 8 to 10 डेज होंगे, देयर आई विल फोकस ऑन रिवीजन, ओके, देयर आई विल फोकस ऑन रिवीजन, आई विल फोकस ऑन डूइंग मॉक्स, ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर PYQs, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, इस टाइप के एरियाज, मोर एंड मोर मेमोराइजेशन। बट क्या ये एक ही समय में हो जाएगा? क्या मतलब, मान लो सोच के देखो, मैं बस पढ़ के छोड़ दूँ। एग्जाम्पल, मैंने पॉलिटी उठाई, फर्स्ट 2 रीडिंग मार दी 20 दिन के अंदर, क्या मैं 8 दिन अगले बैठूंगा, याद हो जाएगी मुझे पॉलिटी? नहीं, मुझे वीक लेवल पर, डेली लेवल पर, 3 डेज के लेवल पर भी अपना काम करते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो फ्रूटफुल बनेगा। उसके लिए कैसे करना है? तो 3 डेज प्लान की भी टिप है। जैसे जस्ट सपोज करो आपने डिसाइड किया इस 30 दिन में से शुरुआती जो मेरे 7 दिन का टारगेट ये XYZ होने वाला है, ठीक है। उस प्लान में से जो 50% टारगेट्स होंगे वो आपको पहले 3 दिन में ख़त्म करने हैं, समझो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, समझा देता हूँ आपको। यू हैव दिस मंडे, यू हैव दिस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड इस वीक का आपने XYZ टारगेट बनाया है। तो
उस टारगेट का आपको 50% से ज़्यादा काम शुरुआती दिन में ख़त्म कर दे, ठीक है। बचा हुआ जो काम होगा इन द नेक्स्ट 3 days होगा, ठीक। जैसे सपोज करो आप शुरुआत में 70% काम ख़त्म कर लेते हो एंड लास्ट में करते हो 30%, तो क्या ढीले नहीं पड़ जाओगे? भाई साहब आपको रिवीजन भी करना है, कहाँ सो रहे हो? आपको PYQs भी देखते रहना है। एंड द लास्ट डे क्या है? इट इज़ अगेन बफर डे, ठीक है। वो बफर डे क्यों है? वो बफर डे है आप रिवाइज कर सको, आप मेमोराइज कर सको, आप डेटास को बार बार देख सको, आप PYQs देख सको, आप मॉक्स देख सको, समझे? सो दिस इज़ हाउ यू गो वेरी माइन्यूटली, माइक्रो लेवल पर आप जाओगे एंड एक एक टारगेट्स को देखोगे ताकि कुछ भी आपके दिमाग से छूट ना जाए। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, so same for the rest of the targets, allocate the other 3 days and use the 1 day as a buffer day, revision day और mock day, simple। now अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो आप समझ गए होगे डेली टारगेट्स को भी कैसे प्लान करना है। नहीं समझे तो समझा देता हूँ। 3 days के टारगेट है, ठीक। मतलब ये जो 3 दिन के, इसके भी तो कुछ आपने टारगेट डिफाइन किए होंगे ना भाई, 7 में से भाई इतना काम तो मैं इन 3 दिन में करना है मुझे। तो जो 3 दिन में जो काम करना है ना, उसका 50% कोशिश करो कि पहले दिन में हो जाए, ठीक है। देन सेकेंड डे पे क्या करोगे? रेस्ट ऑफ द टारगेट्स 50% का रेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 दिन में मेरा प्लान क्या है, जस्ट सपोज करो, एग्जांपल के रूप में लेते हैं। इन द 3 days आई एम प्लानिंग टू कवर प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, गवर्नर, CM, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर द 7 टॉपिक्स ऑफ बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो लक्ष्मीकांत में गिवन है, ठीक है। अब इसको मुझे तोड़ना है, इसको मुझे करना है, तो मैं कैसे करूँगा भाई? पहले दिन मेरी कोशिश होगी कम से कम हद से हद प्रेसिडेंट और गवर्नर और PM और CM इतना तो कम से कम कर लूँ पहले दिन। सेकेंड डे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट निपटा दूंगा, ठीक। इतना हो गया। तीसरे दिन भाई बचा मेरा, क्या करना है? रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है यार। क्या रिवाइज करना है, क्या मेमोराइज करना है? तो अगले 3rd डे जो आर्टिकल्स होंगे, एक एक जो इन्फॉर्मेशन होगी, इम्पीचमेंट है, कहाँ है, क्या नहीं है, वीटो पावर है, XYZ पावर्स हैं, कहाँ पर है, कैसा है, उन चीज़ों को वापस जाके देखूंगा, रिवाइज करूंगा। एंड अगेन अब आपको मैं अदर पिक्चर दिखाता हूँ, अब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। नाउ यू विल रियलाइज दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। आपने पहले दिन क्या करा? XYZ कोई टारगेट कंप्लीट करा। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, टारगेट्स का नाम नहीं लेते कि फालतू का कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। एक टारगेट कर लिया, दूसरे दिन आपने दूसरा टारगेट कर लिया अलग, 3rd डे आपने इन दोनों को रिवाइज कर लिया, समझे? ये बन गया एक सेट। 4th डे आपने एक टारगेट कंप्लीट करा, 5th डे आपने एक टारगेट कंप्लीट करा, 6th डे आपने एक टारगेट कंप्लीट करा। मैं मान के चलता हूँ आप यहाँ रिवीजन नहीं करोगे। मोस्ट केसेस में ऐसा होगा कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा काम हो चुका होगा एंड यहाँ पर आपको रिवीजन करना होगा, बट नहीं होगा मान लो। बट फिर भी इन केस आप रिवीजन नहीं करते हो, मान लिया मैंने, तो 6ठे दिन आप वापस 4थे दिन और 5वें दिन को रिवाइज कर रहे होगे एंड 7वें दिन आप पहले 3 days और इस 3 days को रिवाइज कर रहे होगे, इंक्लूडिंग यू आर गिविंग मॉक्स एज वेल। समझ रहे हो? तो रिवीजन कितना मैनीफोल्ड चल रहा है, मल्टीपल लेयर्स बनते जा रही हैं किसकी? रिवीजन की। ओके अगेन समझो, इस 7 दिन में आपने जो भी करा एक तरफ, अगले 7 दिन में आपने जो भी करा एक तरफ, तीसरे 7 दिन में आपने जो भी करा एक तरफ, एंड साथ ही साथ सोच के देखो ये कितने हो गए? 21 days यू हैव कंप्लीट योर मंथली टारगेट्स। सिलेबस कवरेज आपका हो चुका है। नाउ यू आर गोइंग फॉर नेक्स्ट 8 to 10 days किसके लिए थे? फॉर रिवीजन। भाई एक और लेयर ऐड हो गई रिवीजन की, समझे? तो पहला कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। चौथा कहाँ हो गया? यहाँ पर।
एक ही महीने में आपने 4 रिवीजन कर लिए, आपको अंदाज़ा भी नहीं चला, आपको पता भी नहीं लगा। समझे? मैं मानता हूँ जो टारगेट्स आप बनाओगे वो आप हो सकता है आप क्या कहते हैं 30 दिन के टारगेट्स आप कहीं ना कहीं 22 या 20 या 18 दिन में कवर कर लो, बट ट्रस्ट मी ब्रदर, उसमें आप मॉक्स, उसमें आप PYQs, उसमें आप 4 रिवीजन नहीं कर पाओगे। एंड जब 20 दिन के बाद आप रिवीजन करने बैठोगे, लिटरली इट विल फील लाइक हेल। आपको ना तो कुछ समझ आएगा, ना कुछ दिमाग में चढ़ेगा, और फिर मेमोराइजेशन करने में तो आप दिक्कत होगी, एंड फिर बाद में एग्जामिनेशन रूम में बैठ के यू विल अप्लाई तुक्का, एलिमिनेशन ट्रिक्स। Okay, thank you. That's it for the video. If you liked it, then please like the video as well. And हाँ, इस शेयर कर देना ताकि विजडम सबको मिले।